दोस्तों दायबन चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे, जो हमारी वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है हाउ टू राइट आंसर इन इंग्लिश लिटरेचर पेपर। हमें इंग्लिश लिटरेचर कैसे सॉल्व करना है। इंग्लिश और BS इंग्लिश के लिए जो वीडियो है वो उनके लिए कारआमद रहेगी। सबसे पहले आपको कहना चाहता हूँ कि अगर अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कौन सी टिप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वन राइटिंग एंड क्वेश्चन, जब हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं वी हैव टू टॉक अबाउट द मेन। हमें सबसे पहले मेन थीम के बारे में सोचना चाहिए कि क्वेश्चन का मेन थीम क्या है, वो पूछ क्या रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है। जनरल वी डू नॉट रीड द होल क्वेश्चन। अक्सर बात ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते ध्यान से और उस पर अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हमें बताना क्या है। इट इज़ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। ये एक मसला होता है कि ये शॉर्टेज ऑफ टाइम, वक्त कम होता है। कोई इतना सोचते हैं बस कोई मैच हो गया लफ्ज़ पिछले किसी क्वेश्चन के साथ तो लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एट दैट टाइम यू नीड टू ड्रा द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन की जो होता है उसके आंसर के लिए सबसे पहले आपको प्लान करना पड़ता है कि शुरू कहाँ से करना है, ख़त्म कहाँ से करना है, मिड क्या है, एंड क्या है, सब कुछ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक एन आउटलाइन। ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी आउटलाइन, एक खाका उस क्वेश्चन को अपने दिमाग में बनाना, ये बहुत ज़रूरी है। डिवाइड योर आंसर इनटू 3 मेन पार्ट्स। जो आपका आंसर है आप उसको मेनली 3 पार्ट्स में ना डिवाइड कर दीजिए। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले उसका तारुफ कराएं, फिर मेन बॉडी, फिर उसका बीच में सारा मेन बॉडी बताएं, मतलब उस क्वेश्चन में हो गया क्या, क्या हो रहा है, कहाँ गया, कहाँ आया। फिर कंक्लूजन बताएं कि क्या क्या करके आया और उसका नतीजा क्या निकला। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, तारुफ और जो नताइज होते हैं किसी क्वेश्चन में वो बहुत ज़रूरी होते हैं। बिकॉज इफ़ वी डू नॉट इंट्रोड्यूस एनी क्वेश्चन और डू नॉट कंक्लूड इट, और अगर हम किसी क्वेश्चन का नतीजा कंक्लूड नहीं करते इट विल बी एन इनकम्प्लीट फार्मेट। ये फार्मेट के बिल्कुल नामुकम्मल फार्मेट होगी। जो उसका खाका को या उसकी जो अटैम्प्ट होगी वो नामुकम्मल होगी, विच इज़ द बैड इंप्रेशन, जो कि एक बुरा असर है एग्जामिनर पर। जो मुम्तहिन होता है उस पर एक बुरा असर डालता है। यू मस्ट वर्क ऑन अल्फ़ा एंड ओमेगा ऑफ क्वेश्चन। आपको जो क्वेश्चन की तिया पंचा जो भी उसे कहते हैं वो आपको लाजमी करना चाहिए। वी नो डैट्स एवरी वर्ड हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। हमें पता है कि हर लफ्ज़ का अलग मीनिंग है। लेट्स डिस्कस वेरियस वर्ड्स दैट वुड बी आस्क्ड इन एन एग्ज़ाम व्हाट देयर मीनिंग इज़। हमें उन क्वेश्चन का जायज़ा लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और उनका मतलब क्या है। डिफ़ाइन मीन, सबसे पहले हम बच्चे जानते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय डिफ़ाइन का मतलब क्या है। व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट डेफिनेशन, जब आप किसी चीज़ की डेफिनेशन लिखते हो देन दे वुड नॉट एक्सपेक्ट ए स्टूपिड आंसर फ्राम यू। वो आपसे कोई स्टूपिड या मजाक का या कुछ इस तरह का आंसर आपसे बस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। दे एक्चुअली आस्क यू टू डिफ़ाइन द क्वेश्चन डैट हैज़ प्रॉपर डेफिनेशन। वो कहते हैं कि जो क्वेश्चन है जो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन है एंड टू एंड मैच होती है। मतलब जैसे आपने देखोगे एंड टू एंड इंक्रिप्शन आप व्हाट्सएप में भी अक्सर देखते होंगे, वो बिल्कुल क्वेश्चन के साथ मैच होनी चाहिए। यू नीड टू स्टेट अ प्रॉपर डेफिनेशन, आपको प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी चाहिए। यू प्रिसाइज अबाउट इट, आप उसकी सही ध्यान से लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इट विल बी ऑथेंटिक और क्लियर, ये वाज़ेह और सही होनी चाहिए। अब हम आते हैं डिस्क्राइब पे। जो हमारा दूसरा है वो है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब मीन्स यू हैव टू गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग। अगर आपसे मतलब कोई सवाल पूछा जा रहा है, फर्स्ट करें चौसर के बारे में पूछा जा रहा है, किसकी एज के बारे में पूछा जा रहा है, आपको एच एंड एवरीथिंग बतानी पड़ेगी। जो आपने उसके बारे में पढ़ा, वो 30 लोग थे, जो सबको बताना पड़ेगा। हाउ एंड वाई समथिंग हैपन्स, वो क्यों गया वो सफ़र करने, या ये वो क्या उसका मसला था बीच में। यू हैव टू गिव अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट। आपको सब डिस्क्रिप्शन में बताना पड़ेगा, एक एक लफ्ज़ बताना पड़ेगा कि क्या सीन था, क्यों हुआ, क्या क्या किया गया, सब कुछ। अब तीसरा जो हमारा है वो है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन मीन्स यू हैव टू क्लैरिफाई टॉपिक डिटेल एज हाउ एंड वाई। एक्सप्लेन मीन्स मतलब एक्सप्लेन में आपको टॉपिक क्लैरिफाई करना पड़ता है, वाज़ह करना पड़ता है, सफाई देनी पड़ती है कैसे और क्यों। यू हैव टू राइट द कम्प्लेक्स प्रोसीजर। आपको एक पेचीदा प्रोसीजर, एक पेचीदगी के साथ वो आंसर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, मतलब सीक्वेंस ऑफ मतलब कनेक्टेड होना चाहिए पैराग्राफ टू पैराग्राफ, डेट जो कि आसानी से समझ आए। वो पेचीदा पर समझ आसानी से। थिंग्स शुड बी मेंशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो थिंग्स हो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन।
दिस इज़ समथिंग दैट विल एक्सप्लेन कम्प्लीटली एंड इट कम्स फ्राम वन स्टेप टू अनदर। ये जो चीज़ होती है वो ऐसे एक्सप्लेन होगी, फुल कम्प्लीटली एक्सप्लेन मुकम्मल तौर पर, एंड वो आएगी जब स्टेप, एक स्टेप से दूसरे स्टेप मतलब कनेक्टेड होंगी। पहले एक स्टेप होगा फिर दूसरे स्टेप पे जाएंगे, स्टेप वाइज होगी। मतलब यू डिड नॉट मिस योर नॉलेज, आप अपना नॉलेज मिस नहीं कर, आप अपना नॉलेज मिस नहीं किया। elaborate मीन्स अ स्टेटमेंट दैट यू हैव टू एक्सपेंड इट। वो elaborate का मतलब होता है वो एक स्टेटमेंट होती है जिसे आपको खोल के बयान करना पड़ता है। यू हैव टू टच एवरी एरिया इट ऑफ इट, आपको उसके हर एक एरिया में टच करना पड़ता है, एज कॉर्नर आपको टच करना पड़ता है। मतलब एक एज पूछे, मतलब रोमांटिक एज पूछे तो आपको रोमांटिक एज में हर राइटर का थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा। यू हैव टू ड्रा 360 एंगल देन यू आर टचिंग एवरी एंगल, और आपको मतलब वही 360 डिग्री पे आपको मतलब वो अब यहाँ पे डिग्री का बता दिया गया है आपको। मतलब ईच एंड एवरी राइटर को, आप जो प्रोमिनेंट राइटर सबको बताना पड़ेगा वो क्या करते थे, यानी क्या प्रोमिनेंट चीज़ें थी। देन फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सोशल इकोनॉमिक, अगर आप माशरती या माशी और या सियासी पर्सपेक्टिव विक्टोरियन एज का कोई बताएं, दैन इट इज़ नेसेसरी टू एलैबोरेट एवरी एस्पेक्ट। तो ये अपनी ज़रूरी है कि आप इसका सारे एस्पेक्ट, सारे पहलू बयान करें जो इसके साथ ताल्लुक़ में थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रिफॉर्म एंड ETC। डेमोस्ट्रेट मीन्स जो हमारा पांचवा है वो है डेमोस्ट्रेट मीन्स शो हाउ विद एन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट। इट मीन्स गिव कंप्लीट डेमोस्ट्रेशन ऑफ थिंग। आपको एक डेमो देके बताना पड़ेगा, आपको एक बयानिया देना पड़ेगा चीज़ों का। फर्दर मोर यू हैव टू एक्सप्लेन इट विद द, आपको एग्जांपल देनी पड़ेगी, आपको एग्जांपल से कोट करना पड़ेगा सब कुछ, तब जाके आपका कंक्लूजन या एक क्वेश्चन की फॉर्मेट तैयार होगी। क्रिटिकल एनालाइज, जिसे हम क्रिटिकल एनालाइज कहते हैं, मतलब क्रिटिकल अप्रिसिएशन भी होगी या सब। वी हैव अ वर्ड क्रिटिकल बट नेवर मीन्स टू क्रिटिसाइज एनीथिंग। क्रिटिसाइज का मतलब ये नहीं कि तनकीदी जायज़ा। क्रिटिकल मीन्स यू हैव टू, क्रिटिकल का मतलब टू टॉक अबाउट अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपने उसकी दोनों चीज़ों के बारे में बात करनी है। एक डिग इनटू डीप, मतलब आपको तह में जाना है और चेक करना है कि ये इसके फ़ायदे क्या और घाटे क्या हैं। सिंपली कंपेयर, अब जो आ गया कंपेयर में भी क्वेश्चन आता है, कंपेयर द फॉलोइंग, कंपेयर द ब्ला ब्ला। कंपेयर का मतलब यू आर कंपेयरिंग वन थिंग विद अनदर, आप एक चीज़ दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या एक जैसी चीज़ें हैं। फॉर डैट यू हैव टू ड्रा अ लाइन, सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। आपको एक लाइन खींचनी पड़ती है दरमियान में, एक तरफ सिमिलर चीज़ें, एक डिससिमिलर। फॉर एग्जांपल इन क्वेश्चन दे आस्क्ड दैट कंपेयर क्लासिज्म एंड रोमांटिज्म, यू हैव टू कंपेयर देयर सिमिलरिटीज़। इसमें जब जो सिमिलरिटीज़ थी इस दो सीजन्स में या जो भी है, तो आपको ये दोनों प्रॉपर फॉर्मेट में एक लाइन खींच के दरमियान में लिखनी पड़ेगी। कमेंट और ओपिनियन, ये हमारा 8वां है। दीज वर्ड लाइक कमेंट और ओपिनियन मीन्स व्हाट इज़ योर ओपिनियन। आपका ओपिनियन, आपका जो है अपना जो आपका ओपिनियन, मतलब आप इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है। व्हाट आर योर व्यूज़, आपके व्यूज़, आपका नज़रिया क्या है। दे आर कम्प्लीटली आस्किंग यू, वो सारा क्वेश्चन आप पे छोड़ देते हैं कि तुसी दसो सुनो। दे आर आस्किंग अबाउट योर ओपिनियन इज़, वो आप कहते हैं कि आपका ओपिनियन है क्या, आपने जो पढ़ा है बुक एक पढ़ी है, आप इसके बारे में क्या राय देते हैं, ये इंसानियत की भलाई के लिए है या नहीं है। देन इन आंसर यू यूज़ द वर्ड, फिर आंसर में आपको लिखना पड़ता है वर्ड आई, मैं, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे नज़रिए से, मेरे ओपिनियन में। दैट्स इट ऑल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो ज़रूर शेयर कीजिए लिटरेचर के स्टूडेंट्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अल्लाह हाफिज़। और दुआ कीजिए कि पेपर्स वाला जो मसला बना हुआ पूरे पाकिस्तान का, दुनिया का, सब इंसान है, सब के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक इसको हल फरमाए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।